सीरीज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश सीरीज का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं क्वेश्चन के माध्यम से, तथ्यों के माध्यम से। इसमें सभी क्वेश्चनों को समाहित किया गया है, सभी तथ्यों को लगभग समाहित किया गया है जो प्राय एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख वन्यजीव विहार। चंद्रप्रभा अभयारण्य कहाँ पर है ये आपको मिलाना है। चंद्रप्रभा अभयारण्य आपका है चंदौली। चंद्रप्रभा, चंद्र और चंदौली ऐसे आपको याद करना है। किशनपुर वन्यजीव विहार, किशनपुर वन्यजीव विहार। किशनपुर कहाँ पर है? लखीमपुर। क्या? किशनपुर कहाँ पर है? लखीमपुर। ठीक है। कदनिया घाट वन्यजीव विहार, ये आपका बहराइच में है। क्या? ये आपका बहराइच में है। रानीपुर वन्यजीव विहार, रानीपुर वन्यजीव विहार आपका चित्रकूट में है। सुहागी बरवा विहार, क्या? सुहागी बरवा विहार, सुहागी बरवा विहार आपका है महाराजगंज में। क्या? महाराजगंज। कछुआ वन्यजीव विहार, कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ये आपका है ललितपुर में। सोहेलवा वन्यजीव विहार, सोहेलवा वन्यजीव विहार कहाँ पर है? श्रावस्ती में है। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, ये मेरठ और मुजफ्फरनगर में पड़ता है। सबसे बड़ा कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। प्रदेश का सबसे छोटा यानी उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। कहाँ पर है? ललितपुर में। अब हम लोग पक्षी विहार देखते हैं। नवाबगंज पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार ये उन्नाव में है। क्या? नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। सेमस पक्षी विहार, क्या? सेमस पक्षी विहार रायबरेली में है। क्या? सेमस पक्षी विहार रायबरेली में है। लाख बहोसी, क्या? लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में है। और सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। क्या? सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। बखीरा पक्षी विहार, बखीरा पक्षी विहार संत कबीरनगर में है। ओखला पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर दोनों में पड़ता है। समन पक्षी विहार, क्या? समन पक्षी विहार यह है मैनपुरी में। और पार्वती पक्षी विहार यह है कोटा में। क्या? कोटा में। विजय सागर पक्षी विहार, विजय सागर पक्षी विहार यह आपका महोबा और हमीरपुर में पड़ता है। पटना पक्षी विहार, पटना पक्षी विहार आपका एटा में है। सुरहा ताल, इसे लोकनायक पक्षी विहार भी कहते हैं, ये बलिया में है। और सर सरोवर पक्षी विहार ये आपका आगरा में है। ठीक है। सबसे छोटा, क्या? सबसे छोटा पक्षी विहार कौन है? तो पटना पक्षी विहार कहाँ पर? एटा में है, ये आपको ध्यान रखना। और सबसे बड़ा लाख बहोसी पक्षी विहार। ठीक है। अब कुछ वृक्ष हैं और उनसे संबंधित उत्पाद और आपको मिलान करना है। तारपीन का तेल और राल किससे मिलता है? तारपीन का तेल और राल चीड़ से मिलता है। कागज भोज के वृक्ष, यानी कि पहले भोज के वृक्ष से कागज बनाया जाता है। वर्तमान में बांस से भी बनाया जाता है। बहुत सारे वृक्ष हैं जिनसे बनाया जाता है, लेकिन भोज का वृक्ष जो है प्राचीन काल में उससे कागज की तरह उसका इस्तेमाल किया जाता था, उसके पत्तों का। कट्ठा खैर नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। और बीनी के पत्ते, यानी बीनी जो बनती है उसमें जो पत्ते का प्रयोग किया जाता है वो तेंदू, क्या? तेंदू का पत्ता होता है। यूकलिप्टस पर्यावरण संकट उत्पन्न करता है। यूकलिप्टस ऐसा वृक्ष है इसको जहां भी आप लगा देंगे वहां सारी नमी ये खुद क्या कर लेता है? प्रयोग कर लेता है, तथा अन्य फसलें जो हो जाती है वो वंचित हो जाती है जल से, इसलिए वो सूख जाती है। तो यूकलिप्टस आप कभी खेत में नहीं लगा सकते, खेत के किनारे नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहां पर क्या होगा? वो नमी को धारण कर लेगा। क्या? नमी को धारण कर लेगा। तो इसलिए यूकलिप्टस को पर्यावरण संकट भी कहा जाता है कि पर्यावरण संकट उत्पन्न करने वाला ये वृक्ष है। ठीक है। प्रदेश का पहला स्थापित पक्षी विहार, तो पहला स्थापित पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार है। ठीक है। अब कुछ कह सकते हैं खनिज है और
किस जिले में पाए जाते हैं, इसको सुमेलित करना है। चूना पत्थर और डोलामाइट, चूना पत्थर डोलामाइट मिर्जापुर के कजराहट में, क्या कजराहट में चूना पत्थर और डोलामाइट, कजराहट जो है चूना पत्थर डोलामाइट के लिए प्रसिद्ध है। सेलखड़ी, सेलखड़ी हमीरपुर और झांसी में अधिकांशतः पाया जाता है। हीरा, हीरा बहुत कम मात्रा में बांदा में पाया जाता है। और सोना, सोना ललितपुर तथा सोनभद्र में कुछ मात्रा में पाया जाता है। तांबा, तांबा ललितपुर में पाया जाता है। सोनराई क्षेत्र जो है वहां पर कुछ मात्रा में पाया जाता है। यूरेनियम, यूरेनियम भी कहाँ पाया जाता है, ललितपुर में पाया जाता है। ठीक है। संगमरमर, संगमरमर मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। एस्बेस्टस, एस्बेस्टस के लिए मिर्जापुर प्रसिद्ध है। ठीक है। वन, उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र, अगर वन क्षेत्र आप देखेंगे तो सबसे अधिक आपको कहाँ पर मिलेगा, सोनभद्र में मिलेगा। उसके बाद चंदौली, उसके बाद पीलीभीत, उसके बाद मिर्जापुर। और सबसे कम ये क्या है, एक कम है भदोही में, संत कबीर नगर में और मऊ में, यानी सबसे अधिक सोनभद्र में और सबसे कम भदोही में। ठीक है। रेल सुरक्षा आयोग कहाँ पर है, क्या रेल सुरक्षा आयोग कहाँ पर है, तो रेल सुरक्षा आयोग आपका लखनऊ में है। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण, केंद्रीय रेल विद्युतीकरण जो ये है इलाहाबाद, क्या केंद्रीय रेल विद्युतीकरण आयोग कहाँ पर है, इलाहाबाद। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये आपका बनारस में है, वाराणसी में है। और सबसे लंबा रेलवे यार्ड कहाँ पर है, मुगल सराय, क्या मुगल सराय। कुछ बस अड्डे हैं और हवाई अड्डा और वो किस शहर में पाए जाते हैं इसको बताना है। चौधरी चरण सिंह अमौसी हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह अमौसी हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर, लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर हवाई अड्डा कहाँ पर है, बनारस वाराणसी में। खैरिया हवाई अड्डा, खैरिया हवाई अड्डा ये आपका आगरा में है। फुर्सतगंज हवाई अड्डा ये आपका रायबरेली में है। हिंडन हवाई अड्डा, हिंडन हवाई अड्डा आपका गाजियाबाद में है। सरसावा हवाई अड्डा, सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में है। चकेरी हवाई अड्डा, क्या चकेरी हवाई अड्डा, चकेरी हवाई अड्डा आपका कानपुर में है। अंबेडकर हवाई अड्डा ये आपका मेरठ में है। जनसंख्या, जनसंख्या से संबंधित कुछ तथ्य जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या है वो पूरे भारत का कितना परसेंट है, 16.16%, क्या कितना परसेंट है, 16.16%। अगर पूछा जाता है सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में किस जिला में पाई जाती है, तो ये आपको 3 जिले आपको ध्यान रखना है, क्या इलाहाबाद में सबसे अधिक, उसके बाद मुरादाबाद, उसके बाद गाजियाबाद। अगर पूछा जाता है सबसे कम, तो सबसे कम में भी आप 3 जिले याद कर रखिए, महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर, यानी सबसे ज्यादा इलाहाबाद में और सबसे कम महोबा में। प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि, क्या प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि यानी 2011 में प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि कितनी रही है 2001 से, तो ये रही है 20.22%। अगर पूरे देश का पूछा जाए तो ये 17.7% है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, किस जिले में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि देखने को मिली है जनसंख्या के संदर्भ में, तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि देखने को मिली है। दूसरा गाजियाबाद है, उसके बाद श्रावस्ती है, उसके बाद बहराइच है। सबसे कम अगर पूछा जाता है कि दशकीय वृद्धि किसमें है, तो कानपुर, हमीरपुर, बागपत। ठीक है, बागपत। तो गौतम बुद्ध नगर और कानपुर को सबसे अधिक और सबसे कम में ध्यान रखना है। प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितना है, तो प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 829 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश की 382 है। अगर सर्वाधिक प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है, तो आपको ये जिले याद रखने हैं, सबसे अधिक गाजियाबाद, उसके बाद वाराणसी, उसके बाद लखनऊ। सबसे कम ललितपुर में है, सोनभद्र और हमीरपुर, तो सबसे अधिक गाजियाबाद, सबसे कम लखनऊ। प्रदेश में साक्षरता, क्या प्रदेश में साक्षरता कितना परसेंट है, तो आपको ये ध्यान रखना है 67.7%। 2001 से 2011 के दौरान
कितने परसेंट की साक्षरता वृद्धि हुई है प्रदेश में? तो 11.34% की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई है? तो गौतम बुद्ध। क्या सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है? क्या सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है? तो गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक साक्षरता है, उसके बाद कानपुर में, उसके बाद औरैया में। सबसे कम साक्षरता कहाँ है? श्रावस्ती में, उसके बाद बहराइच, उसके बाद बलरामपुर। ठीक है। प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। ठीक है, जबकि पूरे देश का 943 है, यानी देश से प्रदेश में कम है। सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में पाया जाता है प्रदेश में? तो जौनपुर में पाया जाता है, दूसरा आजमगढ़, उसके बाद देवरिया। सबसे कम लिंगानुपात तो गौतम बुद्ध नगर और बागपत। ठीक है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, क्या सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात? यहाँ पर हमने केवल लिंगानुपात देखा और यहाँ पर हम शिशु लिंगानुपात देख रहे हैं। तो शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक बलरामपुर में है, उसके बाद संत कबीर नगर, और सबसे कम में देखेंगे तो बागपत में सबसे कम और गौतम बुद्ध नगर में कम। ठीक है। राज्य में 22.30%, क्या 22.30% जनसंख्या नगर में रहती है, ये आपको याद रखना है। क्या 22.30%। सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में रहती है? वही नगरीय, तो गाजियाबाद में सर्वाधिक जनसंख्या। ठीक है, उसके बाद लखनऊ, उसके बाद कानपुर। और सबसे कम नगरीय जनसंख्या तो श्रावस्ती में, उसके बाद चित्रकूट, उसके बाद कौशाम्बी। ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या अगर पूछा जाता है तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या इलाहाबाद। क्या इलाहाबाद। प्रदेश में अनुसूचित जाति का अगर परसेंटेज पूछा जाता है तो परसेंटेज कितना है? 20.69% है। अगर देश में देखें तो देश में अनुसूचित जाति यानी कि SC 16.65% है। अब प्रदेश में सबसे अधिक SC किस जिले में पाए जाते हैं? तो सीतापुर में पाए जाते हैं, उसके बाद इलाहाबाद, उसके बाद हरदोई। और सबसे कम SC बागपत, श्रावस्ती और गौतम बुद्ध नगर, यानी बागपत में। प्रदेश में ST कितनी जनसंख्या है? तो प्रदेश में ST की जनसंख्या बहुत कम है, 0.57% है। ठीक है, जबकि देश में आप देखेंगे, देश में 8.6% है ST की जनसंख्या। सर्वाधिक ST आपको सोनभद्र में मिलेंगे, उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बलिया में, उसके बाद देवरिया में। सबसे कम आप देखेंगे तो बागपत, कन्नौज और बदायूं में। प्रदेश के सांस्कृतिक तत्व, क्या प्रदेश के कुछ सांस्कृतिक तत्व जो प्राय एग्जाम में पूछे जाते हैं? लोकगीत। कौन कौन से लोकगीत हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं? नीचे 4 लोकगीत दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कौन कौन से, कौन इसमें उत्तर प्रदेश का नहीं है या कौन है, तो आपको एक बार ध्यान देना है। कजरी। क्या कजरी? ये मिर्जापुर का लोकगीत है। ठीक है, कजरी। बिरहा, नटका, चौलर, झूमर, बसंती, सोहनी, कराही, रोपनी, कहरवा, गारी, बधाई, चैती, रसिया बरसाना का है, सोहर, आधा महोबा का है, झूला गीत, दादरा, पवारा, होरी, लावड़ी, बहत्तरबीर, क्या बुंदेलखंड का है, ईसुरी फाग, धोला, पूरन भगत, कव्वाल। इसमें लगभग सभी जितने लोकगीत हैं, कजरी, आल्हा, रसिया तथा बहत्तरबीर को छोड़ सभी लगभग बुंदेलखंड में पाए जाते हैं। क्या बुंदेलखंड के लोकगीत है। ठीक है। लोक नृत्य। क्या लोक नृत्य? ब्रज क्षेत्र में पाया जाने वाला जो लोक नृत्य है वो रस नृत्य। क्या रस नृत्य, झूला नृत्य, क्या झूला नृत्य, मयूर नृत्य और चलकुला, क्या चरकुला नृत्य। बुंदेलखंड में जो लोक नृत्य है, ख्याल लोक नृत्य, धुरिया लोक नृत्य, कोड़ा घोड़ा लोक नृत्य, देवी लोक नृत्य, राई लोक नृत्य, दीप लोक नृत्य और कार्तिक लोक नृत्य। सोनभद्र में ढरकारी, क्या ढरकारी लोक नृत्य, चौलर लोक नृत्य और ठडिया, क्या ठडिया लोक नृत्य, कर्मा लोक नृत्य और सीला लोक नृत्य। पूर्वांचल में नटवरी तथा कठघोड़वा, क्या
नटवरी तथा कारक लोक नृत्य है। मेला कहाँ पर लगते हैं, इसको आपको मिलाना है। ककोरा मेला, ककोरा मेला कहाँ पर, ये बदायूं में लगता है। इसे मिनी कुंभ भी कहा जाता है। क्या, मिनी कुंभ भी कहा जाता है। बटेश्वर मेला, बटेश्वर मेला आगरा में। क्या, बटेश्वर मेला आगरा में ऊँटों का मेला है, यानी कि पशुओं का मेला है। ददरी मेला, ददरी मेला बलिया में। और नौचंडी मेला, नौचंडी मेला मेरठ में। ढाई घाट मेला, ढाई घाट मेला ये आपका सहारनपुर में है। गोकरनाथ मेला, गोकरनाथ मेला खीरी में है। शाकंभरी मेला, क्या, शाकंभरी मेला ये है सहारनपुर में। और गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर, क्या, गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर। अगला सोरो मेला, क्या, सोरो मेला, सोरो मेला आपका कासगंज में है। क्या, सोरो मेला कासगंज में है। देवी पाटन, देवी पाटन का मेला बलरामपुर में है। कलिंजर, कलिंजर का मेला बांदा में है। और नाग कटैया, नाग कटैया बनारस का मेला है। ठीक है। हरिदास मेला, क्या, हरिदास मेला, श्रवणी मेला, देवछठ मेला, झूला मेला ये आपको मथुरा में मिलेगा। कैलाश मेला, कैलाश मेला आपको आगरा में। क्या, कैलाश मेला आगरा में। राम बारात महोत्सव, राम बारात महोत्सव मनाया जाता है आगरा में। क्या, राम बारात महोत्सव आगरा में। कजली महोत्सव, कजली महोत्सव मनाया जाता है महोबा में। और सरथना महोत्सव, सरथना महोत्सव मेरठ में मनाया जाता है। क्या, मेरठ में।